हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बच्चों एक बात करेंगे, अपना एक पोएम है विंड। विंड के बारे में बात करेंगे आज बेटा। और ये बहुत एक ब्यूटीफुल पोएम है। यहाँ विंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है बेटा चैलेंजेस के फॉर्म में। कि आपको जो पोएम पढ़ना है वो तो विंड के बारे में है, लेकिन यहाँ विंड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आती है। तो वो चैलेंजेस हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है एंड डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। विंड जो होता है बेटा वो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है एंड डिस्ट्रक्टिव भी हो गया है। तो जो पॉइंट हैं उन्होंने कंपैरिजन किया है कि कब हमारे लिए विंड जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगा और कब हमारे लिए विंड जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो सबसे पहले पॉइंट का नाम जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पॉइंट के जो नाम है वो है सुब्रमण्या भारती। ये नाम याद रख लेना पॉइंट के, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पोइम के नाम एंड पॉइंट के नाम। तो पोइम का नाम तो विंड है एंड पॉइंट के नाम जो है वो सुब्रमण्या भारती। एक तो ये सबसे पहला आपका काम है। तो चलिए, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत बढ़िया चीज़ बताई गई है इस पोएम के अंदर। केवल हम पोएम कवर नहीं करेंगे बेटा, पोएम जब वीडियो खत्म होगा एट द एंड तो मैं आपको इस पोएम का समरी भी बताऊंगा, जिसको कई बार से आइडिया बोलते हैं कि व्हाट इज द आइडियाज ऑफ द विंड, की विंड पोएम से क्या आइडियाज देना चाहता है पोइट। या सेंट्रल मीनिंग भी पूछते हैं कई बार कि इस विंड जो पोएम है उसका सेंट्रल मीनिंग क्या है। तो मोस्टली एग्जाम में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होता है किसी भी पोएम का, कि सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है उसका, कि मेन चीज़ समरी क्या है विंड पोएम की। ठीक है, तो पहले हम लाइन टू लाइन पूरा जो पोएम है वो स्टडी करेंगे, वर्ड टू वर्ड पहले समझेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। फिर जब पोएम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर मैं आपको एट द एंड जो सेंट्रल आइडिया है इसका, जो मीनिंग है, जो समरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विंड पोएम के बारे में। स्टार्टिंग इस प्रकार से है कि जो पॉइंट है वो विंड से बात कर रहे हैं या विंड को बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, विंड कम सॉफ्टली। पॉइंट जो है वो विंड से बात कर रहे हैं कि विंड, जो तुम वायु, जो पवन हो, वो कम सॉफ्टली, वो आराम से आओ, इजी आओ। तो विंड कम सॉफ्टली, स्टार्टिंग ऐसे होती है कि विंड कम सॉफ्टली, जो विंड तुम आराम से बहो, आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, तुम शटर्स ऑफ द विंडो को ब्रेक मत करो। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के जो शटर्स हैं उनको ब्रेक डाउन मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर मतलब होता है बेटा फैलाना, स्कैटर मतलब फैलाना। तो पॉइंट विंड से कहते हैं डोंट स्कैटर द पेपर, तुम पेपर को मत फैलाओ। क्या बोला उन्होंने, विंड कम सॉफ्टली, विंड तुम आराम से बहो, तुम आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, तुम विंडो के शटर्स को ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर द पेपर, तुम पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रू डाउन द बुक ऑन द सेल्फ, जो बुक रखे हुए, डोंट थ्रू डाउन यानी तुम बुक को मत फेंको, जो कहाँ रखे हुए हैं, ऑन द सेल्फ में, जो शेल्फ में, अलमीरा में, या जहां भी शेल्फ के अंदर जो हमने किताबें रखी है। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ के अंदर बुक रखी हुई है उनको तुम मत गिराओ। देयर्स, देखो, यहां देखो, देयर्स लुक, तुम यहां देखो, वॉट यू डिड, कि तुमने क्या कर दिया। पॉइंट विंड से कहते हैं देयर लुक वॉट यू डिड, यहां देखो कि तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, कि तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। विंड, तुमने ये क्या कर दिया, यहां देखो तुमने ये क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, इवन तुमने जो किताब के जो पेजेस हैं उनको भी फाड़ दिया। टोर मतलब होता है फाड़ना। तो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताब के जो पेजेस हैं उनको भी फाड़ दिया। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट एक तरह से पैराग्राफ है। एक बार दोबारा समझाता हूं। विंड कम सॉफ्टली, यहां पे पॉइंट जो है वो बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं विंड के साथ। विंड कम सॉफ्टली, विंड धीरे बहो, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, तुम पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में किताबें रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, यहां देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और तुमने किताब के जो पेजेस थे उनको भी फाड़ दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझेंगे। यू बॉट रेन अगेन, तुम बारिश वापस ले आए। यू बॉट रेन अगेन, अक्सर आप देखते हो जब हवा चलती है उसके बाद बारिश होती है, तो यू बॉट रेन अगेन, देखो तुम बारिश, रेन वापस ले आए, दोबारा ले आए। यू आर वेरी क्लेवर विंड, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। ये पॉइंट कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, तो विंड से कह रहे हैं। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, क्लेवर मतलब चालाक। तो तुम बहुत चालाक हो। एट
पॉकिंग फन एट वीकलिंग। पॉकिंग फन मतलब किसी का मजाक उड़ाना। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाते हो। वीकलिंग मतलब होता है बेटा वीक, कमजोर। तो यू आर वेरी क्लेवर विंड, तुम बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाते हो, जो कमजोर हैं तुम उनका मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेल? अगर आपसे पूछे तो फ्रेल का मतलब याद रखना, फ्रेल मतलब वीक होता है। फ्रेल मतलब वीक, कमजोर। तो फ्रेल क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग कर देना। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने क्या करा, तुमने घरों को, कमजोर घरों को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्रम्बलिंग डोर्स, तुमने डोर्स को भी ब्रेक कर दिया, तुमने डोर्स को भी तोड़ दिया। तो क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने घर को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग डोर्स, तुमने दरवाजों को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होता है बेटा, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, जिसे राफ्टिंग वगैरह करते हैं, आपको पता होगा राफ्टिंग होता है पानी के अंदर, तो लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं या फट्टे हम बोल सकते हैं। तो क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तुमने राफ्टर्स को भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग वुड्स, तुमने वुड्स को भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज, तुमने बॉडीज को भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लाइव्स, तुमने जीवन को भी तोड़ दिया। एंड इवन कभी कभार क्रम्बलिंग हर्ट्स, तुम कई बार दिल भी तोड़ देते हो। ये किससे बात कर रहे हैं पॉइंट? तो विंड से बात कर रहे हैं। इनके बीच आपस में कन्वर्सेशन चल रही है। यहां तक पॉइंट जो है वो विंड से बात करते आए। क्या बात कर रहे हैं? विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में किताबें रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर, यहां देखो। लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सभी चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, इवन तुमने किताब के पेजेस को भी फाड़ दिया। यू बॉट रेन अगेन, तुम वापस बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। विंड, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। एट पॉकिंग फन, क्योंकि तुम मजाक उड़ाते हो। एट वीकलिंग, किसका, जो कमजोर हैं, जो वीक हैं, तुम उनका मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम घरों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम डोर्स को तोड़ देते हो। राफ्टर्स को तोड़ देते हो। वुड्स को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड इवन क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुम दिल को भी तोड़ देते हो। ठीक है बेटा, आगे। द विंड गॉड, जो पवन देव हैं, द विंड गॉड, जो पवन देवता हैं, जो पवन देव हैं। विनोज, विनोज मतलब क्या होता है, फटकना। आपने देखा होगा, शायद साइंस में पढ़ा होगा 8th क्लास में, विनोज, जिसमें हम भूसे को गेहूं से, वीट से अलग करते हैं। तो विनोज, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, जो पवन देवता हैं वो फटक दे, हर किसी को फटक देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, और हर किसी को क्रश कर देते हैं, क्रशेस कर देते हैं। द विंड गॉड, जो पवन देव हैं, वो विनोज, वो फटक देते हैं, अलग कर देते हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, और सब कुछ को क्रशेस कर देते हैं। ठीक है, ही वॉन्ट डू। अब यहां तक देखिए, यहां तक जो बात थी ना, यहां तक आपने जो स्टडी करी, यहां तक कि बेटा जो पॉइंट है वो एक्चुअल में विंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक उन्होंने पहले विंड से शिकायत करी कि तुम डिस्ट्रक्टिव हो, तुम नुकसान पहुंचाते हो, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाते हो। बट अब जो पॉइंट है वो आपसे बात कर रहे हैं, यानी रीडर से बात कर रहे हैं। अब तक उन्होंने विंड से बात करी, अब आपसे बात कर रहे हैं, रीडर से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं आपसे, यानी हमसे कहते हैं, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। पॉइंट हमसे कहता है, जो विंड जो है वो काम नहीं करेगा जो आप उनसे कहोगे। ही वॉन्ट डू, वो काम नहीं करेगा विंड, वॉट यू टेल हिम, जो तुम कहोगे करने के लिए। सो इसलिए, अब क्योंकि विंड तो नहीं सुनना आपकी बात, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो काम वो नहीं कर रहा जो तुम उसे करने को कह रहे हो। तो जो विंड है वो तुम्हारी बात तो नहीं सुन रहा। तो जब तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो इसलिए आओ, सो कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए चलिए स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं। पॉइंट कहना चाह रहा है कि विंड तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, विंड वो काम नहीं करेगा जो तुम उससे करवाना चाहते हो। तो जब विंड तुमसे नहीं सुन रहा तो इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, मजबूत घर बनाओ, ताकि विंड जो है उसको क्रम्बलिंग ना कर सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, जो डोर्स हैं उनको बहुत मजबूती से लगाओ। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को भी मजबूत बनाने की कोशिश करो।
मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने हार्ट को स्टेडफास्ट बनाओ। स्टेडफास्ट मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रांग। स्टेडफास्ट का मतलब भी स्ट्रांग होता है। तो मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हार्ट को भी स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ, क्योंकि विंड तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो विंड से लड़ने के लिए, चैलेंजेस से लड़ने के लिए तुम्हें घर मजबूत बनाने पड़ेंगे, तुम्हें जो डोर हैं वो फर्मली ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बॉडी को मजबूत बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और तुम्हें अपने हार्ट को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। डू दिस, ऐसा करो, वो हमसे कह रहे हैं, पॉइंट हमसे कह रहे हैं ऐसा करो, हमसे कह रहे हैं कि ऐसा करके देखो। अगर तुम ऐसा कर लोगे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर तुम ऐसा कर लोगे ना, तो जो विंड होगा वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो जो यहां पे लिखा हुआ है, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करने पर जो विंड होगा वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करें। यहां पे इन्होंने कंपैरिजन कर लिया, यहां पे इन्होंने कंपैरिजन कर लिया। पहले यहां तक के जो पैसेज था उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यहां से उन्होंने आपको समझाया है कि अगर हम अपने हार्ट को मजबूत कर लें, अगर हम स्ट्रांग होम बनाएं, डोर को, दरवाजे को बहुत फर्मली जॉइंट करें, अपने बॉडी को मजबूत बनाएं, अपने हार्ट को स्टेडफास्ट बना लें, ऐसा करने से जो विंड, वही विंड हमारे दोस्त बन जाएगा और हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसे समझाने की कोशिश करी है। अब वो एक छोटा सा बेहतरीन एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है ना वो कमजोर आग को बुझा देती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो हवा होती है वो ब्लोज आउट यानी बुझा देती है, ब्लोज आउट मतलब बुझा देती है, वीक फायर कमजोर आग को बुझा देती है। जैसे आप देखो, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो, कैंडल का इस्तेमाल करते हो, और इजीली थोड़ी सी हवा से वो बुझ जाता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो कमजोर आग है विंड उसे बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है रोर, उसे और ज्यादा रोर कर देती है। यानी रोर क्या होता है? जो शेर की आवाज होती है, दहाड़ना जिसे बोलते हैं हिंदी में। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होगा, जो बड़ी आग होगी, उसे वो और ज्यादा भयानक कर देती है। एंड फ्लरिश, और उसे और ज्यादा बड़ा कर देती है। फ्लरिश मतलब और ज्यादा बड़ा करना। तो वो कमजोर, यही जो पॉइंट है सुब्रमण्या भारती की, हम ये कहना चाहते हैं कि कमजोर जो आग होगी वो तो विंड क्या कर रहा है, उसे बुझा दे सकता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर्स होगा तो वो और ज्यादा उसे बड़ा और भयानक कर देगा। तो यही हमारे जीवन के लिए भी है कि आप अगर कमजोर पड़ गए, अगर आप कमजोर पड़ गए, वीक पड़ गए, चैलेंजेस से हार गए, तो विंड जो होगा, जो चैलेंजेस होगा, वो आपको दबा देगा। लेकिन आप अगर स्ट्रांग बन जाओ, अगर आपकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, तो वही विंड यानी वही चैलेंजेस आपको और ज़्यादा बड़ा करेगा, आपको, और आपका नाम बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो यही इस पोएम का जो मेन सेंट्रल आइडिया वो यही है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, चैलेंजेस से कभी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ विंड का मतलब क्या है? यहाँ विंड का मतलब चैलेंजेस से है कि हमें लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस मिलेगी, वो चैलेंजेस हमें कोशिश करेगी, हराने की कोशिश करेगी, हमारे हार्ट को ब्रेक करेगी, हमारे डोर का मतलब जो हमने घर बनाया है, जो हमने इमेज करा है, बहुत सारे सपने इमेज करें, उन सबको तोड़ने की कोशिश करेगी, जो हमारी चैलेंजेस होंगी। लेकिन एक बार अगर हमने स्ट्रांग होम बनाया, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन पावर बना लिया, अपने बॉडी को मजबूत कर लिया, अपने हार्ट को स्टेडफास्ट कर लिया, तो वही जो चैलेंजेस है वो हमें जीवन में बहुत बड़ा बनाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। विंड से दोस्ती करनी बहुत अच्छी बात है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, अगर एक बार आप उससे दोस्ती कर लोगे, वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हम उसको रोज जो है उसको प्रेज कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल कि हम बालकनी में खड़े होते हैं और ठंडी हवा चलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज हो तो वो हमें डिस्ट्रक्टिव भी कर सकता है। तो यही इस पॉइंट का मतलब था कि हमें चैलेंजेस से कभी घबराना नहीं चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ बेटा, पूरा पोएम एक बार दोबारा सुन लो, वर्ड टू वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग, ठीक है बेटा? फिर हम सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। पोएम का नाम क्या है? तो विंड है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एंड सेकेंड, पॉइंट कौन है? तो सुब्रमण्या भारती, क्योंकि एग्जाम में आता है। नो, स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है बेटा? शुरू से चलते हैं। विंड कम सॉफ्टली, विंड आराम से बहो, इजिली आओ,
डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रू डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में किताबें रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, यहां देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सारी किताबों को सब कुछ को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताब के पेजेस को भी फाड़ दिया। यू बॉट रेन अगेन, तुम वापिस बारिश ले आए। हे रेन, तुम तो दोबारा बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन, क्योंकि तुम मजाक उड़ाते हो। एट वीकलिंग, जो कमजोर है उनका मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रमलिंग हाउसेस, जो घर हैं उनको तुम ब्रेक डाउन कर देते हो, उसे तोड़ देते हो। क्रमलिंग डोर्स करते हो, क्रमलिंग राफ्टर्स, क्रमलिंग वुड, क्रमलिंग बॉडीज, क्रमलिंग लाइव्स एंड क्रमलिंग हार्ट्स, इन सबको तुम ब्रेक कर देते हो। द विंड गॉड, जो पवन देव हैं, जो विंड गॉड विनोज, वो फटक देते हैं। एंड क्रसेस देम ऑल, सब कुछ को क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, जो तुम उसे करने के लिए बोलोगे वो नहीं करेंगे। सो कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, आ जाओ स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होम बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, जो डोर हैं उनको बहुत मजबूती से लगाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें प्रैक्टिस करनी है अपने बॉडी को मजबूत बनाने की। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हार्ट को भी मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करके देखो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ऐसा करोगे तो जो विंड है वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है कि विंड जो होता है वो कमजोर आग को बुझा देता है। अगर आप कमजोर पड़ जाओगे, वीक पड़ जाओगे, तो विंड जो है वो ब्लोज आउट कर देगा, तुम्हें बुझा देगा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है उसे वो रोर करता है, बहुत ज़्यादा भयानक कर देता है और बड़ा कर देता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, जो विंड है उससे दोस्ती अच्छी है। अगर ऐसा कर लोगे, वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हम उसे रोज प्रेज कर सकते हैं। तो ये था बेटा कंप्लीट पोएम। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ गया होगा। ये अभी हमने केवल पोएम का एक पार्ट करा है। वो क्या था कि हमने इसका वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन इसका मीनिंग समझा है कि इस पोएम में कहा क्या गया है, बट ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे बेटा इसके सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? जो समरी होती है विंड की, कि इस विंड के पोएम के माध्यम से पोइट हमें कहना क्या चाहता है, अपने हमारे लाइफ में क्या बताना चाहता है पोइट। तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको वो समरी बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो पहले हमें पोएम समझ लिया बहुत अच्छे से, अब मैं आपको समरी पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके समरी पार्ट पे। चलिए बेटा अब डिस्कस करते हैं हम कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, कि इस पोएम के माध्यम से पोइट जो सुब्रमण्य भारती है वो हमें क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है बेटा। और मोस्टली ये देखा गया एग्जाम के अंदर कि यही चीज़ पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देंगे कि आपको विंड के जो सेंट्रल आइडिया है, समरी है, वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अगर आप ये याद कर लेते हो ना, बिल्कुल ये अगर याद कर लेते हो तो मोस्टली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो मार्क्स आएंगे कभी कट नहीं सकते। देखिए वो क्या कहते हैं। द पोइट सुब्रमण्य भारती, जो पोइट हैं जिनका नाम है सुब्रमण्य भारती, हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके नाम के बारे में, कि जो पोइट है सुब्रमण्य भारती है, एडवाइजर्स, ये हमें सलाह दे रहे हैं, ये हमें एडवाइज कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। टू बी स्ट्रॉन्ग, कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, इन माइंड, अपने दिमाग से, एज वेल एज बॉडी, अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है। सुब्रमण्य भारती जो पोइट है वो हमें एडवाइस दे रहे हैं बच्चों कि हमें माइंड से और बॉडी से दोनों फॉर्म में स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि हम अपने जीवन में चैलेंजेस को डील कर सके, चैलेंजेस का सामना कर सके। द विंड सिंबलाइज द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, यही मैंने आपसे कहा था। द विंड सिंबलाइज, यहां विंड जो है वो एक सिंबल के फॉर्म में लिया गया है, किस लिए? द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। आप इसे एक पोएम की तरह मत समझो, इसे एक इस वे में समझो कि पोएम के माध्यम से आपको एक सीख मिल रही है कि जो विंड है वो एक सिंबल है। किसका सिंबल है? आपके जीवन में आने वाली डिफिकल्टीज और चैलेंजेस, ये आपके भविष्य में जो आने वाली है। तो दैट वी फेस इन आवर लाइफ, जो हम अपने जीवन में फेस करने वाले हैं, वो चैलेंजेस एंड वो डिफिकल्टी जो हमने जीवन में फेस करने वाले हैं, उसको सिंबलाइज किया गया है विंड के फॉर्म में।
द पॉइंट सजेस्ट दैट, पॉइंट ये सजेस्ट करता है कि वी शुड फेस दैम बोल्डली, कि हमें उन चैलेंजेस को बहुत बोल्डली फेस करना है, मजबूती से उसका सामना करना है, एंड स्टे फर्म इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, और कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए हमें उसका सामना करना है, मजबूती से खड़ा रहना है। ठीक है बेटा, एक बात दोबारा समझ लो, विंड का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। द पोइट सुब्रमण्य भारती, जो पोइट है सुब्रमण्य भारती, एडवाइजर्स, वो हमें सलाह देते हैं टू बी स्ट्रॉन्ग, कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है इन माइंड से भी, और एज वेल एज बॉडी, और अपने बॉडी को भी मजबूत करना है। द विंड सिंबलाइज द डिफिकल्टीज, यहां विंड का जो है वो एक सिंबल है, किसका सिंबल है, डिफिकल्टीज का और चैलेंजेस का, दैट वी फेस इन आवर लाइफ, जो हम अपने जीवन में फेस करने वाले हैं। द पॉइंट सजेस्ट दैट, ये पॉइंट्स की सजेशन है कि वी शुड फेस दैम बोल्डली, कि हमें उन चैलेंजेस, उन डिफिकल्टीज का बहुत मजबूती से सामना करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला था ना, मेक हार्ट स्टेडफास्ट, प्रैक्टिस टू बॉडी, याद है आपको। तो वी शुड फेस दैम बोल्डली, कि हमें उन चैलेंजेस का बहुत बोल्डली फेस करना है, एंड स्टे फर्म, और मजबूती से खड़ा रहना है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन में। क्लियर हो गया बेटा? ये इस चैप्टर का कंप्लीट क्या है, ये समरी है। तो आपको सबसे पहले पॉइंट समझना है, वो पॉइंट जो था वो समझने के लिए था, आपने समझ लिया। समझने के बाद आपको फेयर कॉपी में नोट क्या करना है, तो फेयर कॉपी में आप नोट केवल यही चीज करोगे, ये आपको नोट करना है अपनी फेयर कॉपी के अंदर। अभी जो आपने पॉइंट समझा था वो सिर्फ समझने के लिए था, कि आपने वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग समझा, लाइन टू लाइन उसका मीनिंग समझा। लेकिन फेयर कॉपी जो मैंने आपकी बनवा रखी थी बेटा, उस फेयर कॉपी में आपको केवल ये समरी नोट करना है, आपको हेडिंग डालना है विंड, आप पोइम का नाम डालोगे, पोइट का नाम लिखना है सुब्रमण्य भारती, जो पोइम का नाम है वो हो गया, पोइट का नाम हो गया, और पूरे पोइम की समरी आपको नोट करनी है। उसके बाद मोस्टली देखा गया है कि इस टाइप के जो पैसेज आते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें आपको 4 लाइन का पैसेज दे देंगे कि विंड कम सॉफ्टली, जो आपने पढ़ा था, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रू डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, ये आपने पढ़ा था ना। ऐसे ही आपको 4 लाइन दे देंगे, और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेम द पोइम, पोइम का नाम क्या है, तो विंड है, पोइट का नाम क्या है, तो सुब्रमण्य भारती है। इस टाइप से बेटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वॉट डिड द विंड डू, विंड क्या करता है विद द विंडो, विंडो के साथ, तो उसको ब्रेक करता है, या ना, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, तो व्हाट डिड द विंड डू विद द विंडो, विंडो के साथ क्या करता है, तो वो उसको ब्रेक कर देता है। व्हाट डिड द बुक ऑन द शेल्फ फॉल डाउन, व्हाई डिड, क्यों, व्हाई डिड द बुक ऑन द शेल्फ फॉल डाउन, जो बुक है शेल्फ में वो क्यों गिर जाते हैं, ड्यू टू विंड, ड्यू टू विंड, विंड उन्हें गिराता है। और फिर राइट द अपोजिट ऑफ द, आपको अपोजिट ढूंढने पड़ेंगे, इसका गैदर का अपोजिट क्या होता है इन द अबव लाइन। इसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम के अंदर। तो क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको अपनी फेयर कॉपी में एक तो ये नोट करना है, ये आपको नोट करना है, नोट कर लोगे। उसके बाद पॉइंट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको समरी नोट करना है, देन आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि ऐसे ही पैसेज आते हैं, चाहे ये पैसेज हो, चाहे आपका नेक्स्ट पैसेज हो, पैसेज सेकंड हो गया, फिर उसके क्वेश्चन हो गए, फिर पैसेज थर्ड हो गया, फिर उसके क्वेश्चन हो गए, फिर पैसेज फोर्थ हो गया, और फिर उसके क्वेश्चन हो गए। तो मोस्टली देखा गया है कि एग्जाम के अंदर ये इस टाइप के सीन पैसेज बोलते हैं इसको, जो आपने पोइम के अंदर से 4 लाइन आ जाएगी और उसके ऊपर 4-4 क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। आप इन स्क्रीनशॉट ले लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, 2 पैसेज तो ये हो गया, और 2 पैसेज आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद भी इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसा इनमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन आपको लगे कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इस टाइप क्वेश्चन देखो कितना आसान है, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो इजीली आप कर सकते हो। व्हाट डज द पोएट आस्क पीपल टू डू, पोएट ने क्या कहा था करने को, आपसे कहा था मजबूत बनने को, कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, आपको स्ट्रॉन्ग होम बनाना है, और डोर को फर्मली ज्वाइन करना है, याद आ गया। तो ये बोला गया था, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, बॉडी को मजबूत बनाओ, हार्ट को स्टेडफास्ट बनाओ, तो ये सब बोला गया था। व्हाट विल हैपन इफ द पीपल, इफ पीपल डू व्हाट द पोएट से, अगर जो पोएट आपसे कह रहा है अगर वो आप करते हो तो क्या होगा, तो जो विंड होगा वो आपका दोस्त बन जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था। What will happen, क्या होगा, if people do, अगर लोग करने लग जाएंगे, what the poet से, अगर जो poet ने कहा अगर वो आप करने लग जाओगे तो क्या होगा, उसका क्या होगा कि जो विंड होगा वो हमारा दोस्त बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनकी प्रैक्टिस करो,
इनकी प्रैक्टिस आपको कॉपी में करना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगे कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कमेंट करके जरूर पूछना, कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है बेटा, आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, उसकी समरी समझ में आ गई होगी और उसके जो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी चीज़ डाउटफुल हो जरूर कमेंट करके पूछना। ठीक है बेटा, बाय बाय।